सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद की बेहतरीन, सटीक और सही जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वप्न दोष या नाइटफॉल के कारणों की विस्तृत रूप से चर्चा करी थी और आज के वीडियो में हम नाइटफॉल या स्वप्न दोष के दुष्परिणामों के बारे में जानेंगे कि स्वप्न दोष या नाइटफॉल होने से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसके बारे में आज तक आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को नाइटफॉल या स्वप्न दोष कई महीनों में अपनी शारीरिक थकान के कारण हुआ है तो इसकी भरपाई धीरे धीरे शरीर खुद कर लेता है। लेकिन अगर स्वप्न दोष हफ्ते में 3 से 4 बार या महीने में 3 से 4 बार या 2 बार भी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है या यूँ कहें कि कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में स्वप्न दोष के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब ऐसा क्यों है कि आयुर्वेद स्वप्न दोष को, नाइटफॉल को या धातु क्षय को हमारे शरीर से रोकने की बहुत विशेष रूप से चर्चा करता है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती है जो मैं आपको पहले के भी वीडियो में बता चुका हूँ। ये 7 धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र के अलावा जो बची हुई 6 धातुएं हैं, इन 6 धातुओं की जो आत्मा है वो शुक्र है और इसीलिए शुक्र को बहुत विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर होगा, अगर आपकी शुक्र धातु कमज़ोर होगी तो आपकी बाकी की सभी धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ये भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी और आपका शरीर धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा शुक्र को बचाने की बात करता है। इसीलिए आयुर्वेद ब्रह्मचर्य को बहुत विशेष महत्व देता है, क्योंकि अगर शुक्र बलवान होगा तभी आपकी बाकी की 6 धातुएं बलशाली होंगी और तभी आप बहुत अधिक तेजस्वी, बलवान और धैर्यवान और भी जितने गुण आप अपने अंदर देखना चाहते हैं वो सब आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आयुर्वेद बहुत अधिक शुक्र को बलशाली बनाने पर विशेष महत्व देता है और इसीलिए आयुर्वेद ब्रह्मचर्य की बहुत विशेष रूप से चर्चा करता है। और इसीलिए आयुर्वेद में शुक्र को शरीर का राजा कहा जाता है, क्योंकि अगर यही कमज़ोर होगा तो आपका शरीर धीरे धीरे वीक होने लगेगा और आपको तमाम प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे घेरने लगेगी। इसलिए स्वप्न दोष या नाइटफॉल को रोकना या शुक्र के क्षय को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को लगातार स्वप्न दोष हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो सबसे पहला असर देखने को मिलेगा वो उसके याददाश्त पर मिलता है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ही भ्रमित रहने लगता है और वो अपने छोटे छोटे कामों को भी भूलने लगता है। अब सवाल आता है कि भ्रमित कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। सबसे छोटा सा उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना है, तो आपने उठाकर रख दिया है। अब ऐसे में जो व्यक्ति को स्वप्न दोष हो रहे हैं वो हमेशा ये भ्रमित रहेगा, काम करने के बाद भी उसको ये कन्फ्यूज़न रहेगा यार वहाँ रखा या नहीं रखा। अब ये भ्रम किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आप बुक्स के लिए भ्रमित हो सकते हैं, आप कोई सामान को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। तो ऐसा भ्रम हो सकता है। या फिर आपको मान लीजिए कहीं जाना है, आपने अपने कमरे के लाइट बंद कर दिए और उसके बाद आप जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि यार मैंने लाइट बंद करा या नहीं करा, या मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया। तो ऐसे छोटे छोटे भ्रम हमेशा व्यक्ति को होते हैं जिसे लगातार स्वप्न दोष होता रहता है। इसके अलावा जो भूलने की प्रवृत्ति है वो अधिक बढ़ जाती है। और भूलने का उदाहरण ऐसा है कि मान लीजिए आपने उस व्यक्ति को जिसको बहुत रेगुलर रूप से स्वप्न दोष हो रहे हैं, उसे आपने कुछ 4 काम बताए या 4 सामान लाने के लिए बोला, तो जब वो मार्केट जाएगा या वो काम करने के लिए जाएगा तो वो कभी भी उन चारों कामों को
पूरा करके नहीं आएगा, या तो वो 3 काम करके आएगा या 2 काम करके ही आ जाएगा और आकर बोलेगा यार मैं भूल गया था। तो ये भूलने की और भ्रमित रहने की प्रवृत्ति स्थायी रूप से उन लोगों में आपको देखने को मिलेगी जिन लोगों को लगातार स्वप्न दोष होते हैं। मतलब वीक में 2 से 3 बार या महीने में 5-6 बार ये अगर हो रहे हैं तो ये प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ ही जाती है। देखिए, अब इसके अलावा जब किसी को लगातार स्वप्न दोष होते हैं, या मान लीजिए किसी को आज रात में ही स्वप्न दोष हुआ है, तो दूसरे दिन उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन और मस्तिष्क में भारीपन आ जाता है। तो सबसे पहले तो उसका असर उसके ब्रेन के ऊपर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आपको एक अग्रेशन देखने को मिलेगा, गुस्सा देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। वो हर बात पे गुस्सा करेगा और सबसे चिंता की बात ये होती है कि वो जो गुस्से में कार्य को करता है या जो वो प्रतिक्रिया देता है, उस प्रतिक्रिया का भी उसको भान नहीं रहता। आजकल नए लड़कों में, नए युवाओं में ये अग्रेशन बहुत अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है और अधिकतर युवा जो मेरे पास आते हैं उन लोगों में या तो हस्तमैथुन की आदत होती है, और जब उनको समझाया जाता है और फिर वो धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो फिर जब उनको स्वप्न दोष चालू होते हैं तो भी बहुत समय तक उनके अंदर ये अग्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहता है। लेकिन दवाओं से और कुछ सावधानियों से फिर वो धीरे धीरे इस अवस्था से निकल जाते हैं। तो स्वप्न दोष होने के कारण एक व्यक्ति के अंदर अजीब सा अग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई युवा है या कोई नया लड़का है या आपका भाई बहन बेटा है और उसके अंदर आपको अजीब सा अग्रेशन देखने को मिलता है, तो आपको उससे इस विषय पर शांति से, प्रेम से बात ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप इस समस्या से उसको धीरे से बाहर निकाल पाएँ। अब देखिए, जिन लोगों को स्वप्न दोष लगातार होता रहता है उन लोगों का पाचन तंत्र बहुत वीक हो जाता है और उन्हें स्थायी रूप से धीरे धीरे कब्ज रहना शुरू हो जाती है। मतलब उनकी आंतें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ये लक्षण उन लोगों में विशेष रूप से देखने को मिलता है जो लोग हस्तमैथुन के आदी होते हैं और हस्तमैथुन के दुष्परिणामों को जानने के बाद हस्तमैथुन करना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें स्वप्न दोष चालू हो जाता है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को स्वप्न दोष होता है तो आप सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को ठीक करने की कोशिश करिए, अपनी आंतों को, अपने लीवर को बलशाली बनाने की कोशिश करिए। देखिए, इसके अलावा अगर किसी को लगातार स्वप्न दोष या नाइटफॉल होता रहता है तो ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, उसका मन हमेशा विचलित रहता है और उसे मन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो फोकस्ड नहीं कर पाता है। मतलब उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है, वो अपना ध्यान कभी भी केंद्रित नहीं कर पाता है। मान लीजिए कोई युवा है, वो अगर स्कूल में है तो वो घर के बारे में सोचेगा, घर पर है तो वो स्कूल के बारे में सोचेगा। मतलब प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली कंडीशन उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। तो ये भी एक दुष्परिणाम है स्वप्न दोष या नाइटफॉल का, या यूँ कहें कि धातु क्षय होने का, ये भी एक परिणाम है। तो इस लक्षण पर भी बहुत विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष या नाइटफॉल होते हैं तो इसका जो मेजर असर पड़ता है वो पेशेंट की आँखों के ऊपर पड़ता है। अगर स्वप्न दोष हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति की आँखें कमज़ोर होने लगती है, उसकी आँखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ने लगते हैं और कोई भी चीज़ों को देखने पर या पढ़ने पर आँखों पर बहुत जोर आता है। और कुछ युवाओं को धूप की रोशनी से तकलीफ़ होने लगती है। जब वो धूप की रोशनी में निकलते हैं तो धूप की रोशनी उनकी आँखों पर इतना तेज़ असर डालती हैं कि उनकी आँखें देखते टाइम छोटी हो जाती हैं। तो सूर्य की रोशनी उसको चुभने जैसी लगती है, उसका सिर भारी होने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है नाइटफॉल या स्वप्न दोष होने का। इसके साथ ही अगर दोस्तों किसी युवा को लगातार स्वप्न दोष या नाइटफॉल होते रहते हैं तो उसको पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन का होना, अपचन होना, शरीर में भारीपन लगना, सिर में भारीपन लगना और सिर में एक अजीब से प्रकार का खिंचाव महसूस हो सकता है। इसी तरह अगर किसी युवा को
कम उम्र में नाइटफॉल या स्वप्न दोष शुरू हो जाते हैं तो उसकी पूरी उपापचय क्रिया बिगड़ जाती है और उसके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, तो उसका शरीर पूरा थुलथुला सा हो जाता है। इसके अलावा प्रमुख लक्षणों में व्यक्ति की नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, वो अनिद्रा का रोगी हो जाता है और देर रात तक ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो अनिद्रा भी स्वप्न दोष या नाइटफॉल का एक दुष्परिणाम है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी युवा को कम उम्र में ही धातु क्षीण, स्वप्न दोष या नाइटफॉल होना शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को या युवा को आँखों में अंधेरी आना, हृदय की धड़कन अनियमित रूप से एकदम से कम या ज़्यादा हो जाना, शरीर में अजीब से कंपन महसूस होना, घुटनों में विशेष रूप से कंपन महसूस होना, ये सब लक्षण भी उस युवा में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही युवा किसी भी प्रकार के फोबिया से ग्रसित हो सकता है, वो मानसिक अवसाद में जा सकता है, उसके अंदर एक अजीब सा भय पैदा हो जाता है जो उसे खुद नहीं पता होता कि वो किस बात से भयभीत हो रहा है, और फिर युवा के धीरे धीरे उन्माद में जाने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए, स्वप्न दोष होने से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है जो आगे चलकर शीघ्र पतन और ध्वजभंग जैसी गंभीर बीमारियों को पैदा करता है, और फिर इसका असर उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ बीज से ही स्वस्थ संतान पैदा होती है, स्वस्थ पौधा बनता है। दोस्तों, अगर स्वप्न दोष, नाइटफॉल या धातु क्षय किसी पहलवान को भी होने लगे तो धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने शरीर को सुदृढ़, बलशाली, बलवान बनाना चाहते हैं और मानसिक रूप से प्रबल, सुदृढ़ बनना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर से होने वाले धातु क्षय को स्थायी रूप से रोकने के लिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे जो किसी भी युवा में तब दिखाई देते हैं जब उसे स्वप्न दोष होना शुरू होते हैं, और अगर इस समस्या को शीघ्र ठीक न किया जाए तो आने वाले समय में युवा को इसके गंभीर परिणामों को भुगतना पड़ता है। अब ये लक्षण किसी भी युवा में कम या ज़्यादा धातु क्षीणता के अनुसार, मतलब धातु क्षय किस अनुपात में उनको हो रही है उसके अनुसार कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और इसी तरह अगर लगातार किसी भी युवा के शरीर से धातुएं लगातार क्षय होती रहती हैं तो फिर आगे आने वाले समय में उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, उसकी सेक्सुअल लाइफ पर भी असर पड़ता है, और अगर ऐसे में किसी भी युवा का शुक्र क्षय होकर कमज़ोर हो जाता है तो फिर उसके आने वाली संतानों के भी कमज़ोर होने की संभावना रहती है। इसीलिए आयुर्वेद वीर रक्षा को बहुत विशेष महत्व देता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो कोई भी डॉक्टर्स ये अपने पेशेंट को नहीं बता पाता है कि उसके अंदर व्यवहारिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगेन दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लंबे वीडियोस देखने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। स्वप्न दोष या नाइटफॉल में हमें किस प्रकार से इलाज लेना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए। आपके शेयर करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ऊर्जा से भर देता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।